अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको EDU 630 रिसर्च प्रोजेक्ट की थर्ड असाइनमेंट कैसे अटेम्प्ट करनी है। आपको सारा प्रोसीजर मैं बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। और अगर डिस्क्रिप्शन में जो है वो ग्रुप लिंक भी सेंड कर दिया जाएगा, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड सोल्यूशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है आपने अपना LMS लॉगिन करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि आपको अपनी असाइनमेंट का रिजल्ट चेक करना है। तो एज यू नो ऑल ऑफ यू के हमारी जो असाइनमेंट नंबर 2 थी प्रोजेक्ट की, उसका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है। तो 20 मार्क्स की असाइनमेंट्स थी। अच्छा, इसमें बहुत अहम कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी जिसको आपको सीरियसली लेना है और माइंड में रखना है अगर आप इस सब्जेक्ट को पास करना चाहते हैं। सबसे पहले तो अभी भी काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनका टॉपिक अप्रूव नहीं हुआ होगा, या जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो सबमिट नहीं करवाई होगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका थीसिस है, ये आपका प्रोजेक्ट है। तो असाइनमेंट 1 जो कि टॉपिक के हवाले से थी, टॉपिक अप्रूवल के बगैर आप अपकमिंग असाइनमेंट्स पे वर्क नहीं कर सकते। ना असाइनमेंट 2 पे आप काम कर सकते हैं, ना असाइनमेंट 3 पे, ना 4 5 पे, जब तक आपका टॉपिक अप्रूव नहीं होगा। ठीक है। सेकंड थिंग ये कि आपकी जो असाइनमेंट थी, असाइनमेंट नंबर 2, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स एंड कोई रिसर्च क्वेश्चंस एंड वेरिएबल्स पे थी। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने डिटेल से असाइनमेंट बनाई होगी, अच्छी असाइनमेंट बनाई होगी, उनको जो है वो 20 में से 3 16 17 मार्क्स जो हैं वो मस्ट मिले होंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें आपके ये सब्जेक्ट जो है ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। ठीक है। एक तो इसमें आपके जो मार्क्स फुल हैं वो बहुत कम आते हैं, इसमें हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत कम सुपरवाइजर होते हैं जो आपको फुल बटा फुल जो है वो मार्क्स देते हैं। ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट के फुल बटा फुल मार्क्स जो हैं वो नहीं आए होंगे, या 16 होंगे, या 17 होंगे, या 18 होंगे। ठीक है। तो अगर किसी के होंगे तो 19 होंगे, और वो भी बहुत रेयर कम स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है। तो इसमें मेरा जो है वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये जो है इसमें सबसे पहले आपने इसका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसका जो है वो किसी भी किस्म का एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ असाइनमेंट्स होंगी। ओनली जो है इसकी असाइनमेंट्स हैं, नो क्यूज, नो GDPs एंड नो एग्जाम। तो असाइनमेंट बेस पे जो है वो आपने इसको पास करना होता है। तो इसलिए आपने अपनी असाइनमेंट को सीरियसली लेना है। वो स्टूडेंट्स जिनके सेकंड असाइनमेंट में 8 मार्क्स थे, 5 मार्क्स थे, या उनकी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई, कम मार्क्स थे, तो आपको जो है वो अपनी असाइनमेंट दोबारा से बनानी है और अपनी मैम को मेल करनी है और अप्रूवल लेना है सेकंड असाइनमेंट का। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके मार्क्स जो हैं वो अपडेट नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर हम जो है वो अपनी असाइनमेंट इम्प्रूव करते हैं, हमारे मार्क्स कम आए हैं या हमें मार्क्स मिले नहीं हैं, तो क्या हमारे जो है वो बाद में मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। तो मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके जो है वो मार्क्स बाद में अपडेट हो जाएं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अप्रूवल लेना है, आपको असाइनमेंट को इम्प्रूव करना है अपने विजू मेल आईडी को यूज़ करते हुए। अपने मैम को वो असाइनमेंट चेक करवानी है, देन जो है वो आप असाइनमेंट नंबर 3 पे वर्क कर सकते हैं। जो असाइनमेंट नंबर 2 थी वो ऑब्जेक्टिव्स पे थी।
रिसर्च क्वेश्चंस पे थी। तो जब तक ये थीसिस जो है रिसर्च प्रोजेक्ट की बेस है ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस, जब तक आपके ये ठीक नहीं बने होंगे तो हाउ कैन यू डू वर्क ऑन असाइनमेंट नंबर 3 विच इज अबाउट लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, सो बी केयरफुल, बी सीरियस। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सीरियस नहीं लेते और अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं और कुछ भी मतलब अपनी मर्जी से। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक लेके और उस पर असाइनमेंट बना रहे होते हैं और जब उनको 0 मार्क्स मिलते हैं तब उनकी आंखें खुलती हैं। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, ये काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा करते हैं और मेरे पास जो है वो काफी केसेस ऐसे आते हैं। और मैंने जो आपको एक चीज क्लियर करनी थी वो यही थी कि अगर आपके असाइनमेंट नंबर 2 में मार्क्स कम है तो आपने उसको इम्प्रूव करना है। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं सुपरवाइजर की तरफ से वो आपने उसको फॉलो करते हुए जो है अपने सुपरवाइजर को मेल करनी है, देन असाइनमेंट नंबर 3 पे वर्क स्टार्ट करना है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसमें कमेंट्स का? तो सबसे पहले जी आपने यहाँ पे ये देखें जी, ये आपको शो हो रहा होगा रीड कमेंट्स एंड ग्रेडेड असाइनमेंट। तो ग्रेडेड असाइनमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ग्रेडेड फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें आपके आपके टी सुपरवाइजर की तरफ से रिमार्क्स दिए गए होंगे। ठीक है, सो अगर आप पेड सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग ये कि मैं आपको इस वीडियो में जो है अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स का जो है वो फीडबैक भी शो करवाऊंगी ताकि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पेड सोल्यूशन चाह रहा हो तो आपको जो है वो मुझे बार बार आके ना पूछें जी हमारी असाइनमेंट ठीक बनेगी या रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं इससे पहले जो है आप यहाँ मेरे एफपी पेज पे भी आके जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटोज में आपने जाना है और यहाँ पे जो है वो आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स का रिजल्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट असाइनमेंट थी जिसका जो है वो मैं आपको रिजल्ट शो करवा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। सो अगर किसी भी स्टूडेंट को जो है अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडल करवाना हो या असाइनमेंट बेस पे सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो वर्क प्रोवाइड किया जाएगा क्वालिटी वर्क होगा, कॉपी पेस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पे भी जो है वो मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक और रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको ये बता दूं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग के जो चार्जेस हैं वो 10K हैं। ठीक है, और असाइनमेंट बेस पे भी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो असाइनमेंट बेस पे भी आपको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन हर असाइनमेंट के चार्जेस डिफरेंट हैं। ठीक है, असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चार्जेस हैं। ये देखिए, ये लिटरेचर की असाइनमेंट है और उसका जो है वो मैं फीडबैक आपको शो करवा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आप आके मेरे पेज पे जो है वो रिजल्ट देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने इसको सीरियस लेना है और कॉपी पेस्ट वर्क नहीं करना और अपनी वर्डिंग में इस असाइनमेंट को बनाना है। असाइनमेंट नंबर 3 को इसमें मैं आपको बेसिक स्टेप्स बताऊंगी कि आपको जो है वो इस असाइनमेंट को कैसे जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो हम अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देखेंगे अपने असाइनमेंट की और देन जो है वो मैं आपको बताऊंगी इसका प्रोसीजर कि व्हाट डू यू डू, कि इस असाइनमेंट को जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी,
Your assignment is about review of related literature. अच्छा, लिटरेचर से क्या मुराद है? लिटरेचर जो है एक सिस्टमैटिक कंटेंट है, what has already been researched and published on the topic at hand. ठीक है, जो लिटरेचर रिव्यू है, इट्स बेसिकली अबाउट previous studies that has been conducted and researched already. ठीक है, उन क्या करना होता है कि आपके जो भी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल से रेलिवेंट जो है वो आपने अपने आर्टिकल्स वो उसे डाउनलोड करने हैं, और देन जो है वो आपने उसको रीड करना है। ठीक है, और उस पे जो है वो लिटरेचर आपने राइट करना है। और इस असाइनमेंट के जो हैं वो 25 मार्क्स हैं, और यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड असाइनमेंट ऑन योर अप्रूव टॉपिक। आपने अपने अप्रूव टॉपिक पे इस असाइनमेंट को बनाना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक लेंगे और इस असाइनमेंट को बनाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो इसलिए आपने अपने अप्रूव्ड टॉपिक पे जो है वो असाइनमेंट बनानी है। दिस असाइनमेंट मस्ट इंक्लूड प्रीवियस रिवाइज्ड एंड इम्प्रूव्ड असाइनमेंट्स एज वेल। तो इसमें जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो आपके असाइनमेंट नंबर 2 का रिजल्ट आया है, अगर उसमें सुपरवाइजर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं तो आपने उसको फॉलो करना है, उसको उसके अकॉर्डिंगली उसको असाइनमेंट को अपडेट करना है। और अगर आपके असाइनमेंट में कम मार्क्स हैं, 7 है, 6 है, 8 है मार्क्स हैं, तो आपने जो है दोबारा से असाइनमेंट बना के मेल करनी है। और देन जो है अप्रूवल के बाद आप अपनी थर्ड असाइनमेंट पे वर्क स्टार्ट करें। Your assignment must clearly state your research topic, statement of problem, objectives of the research, and hypothesis research questions. उसके बाद ये यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू साइट गिव रेफरेंस। तो जो पैराग्राफ के अंदर जो है वो हम एक रेफरेंस देते हैं ऑथर और ईयर का, तो वो उसको जो है वो हम साइटेशन बोलते हैं। और इसमें जो है वो आपने रेफरेंसेस देने हैं। 5 बुक्स के होने चाहिए और 5 आर्टिकल्स के होने चाहिए। ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट योर साइट रिसेंट लेक्चर लिटरेचर आफ्टर 2010। तो 2010 के बाद वाले जो आर्टिकल्स होंगे वो आपने डाउनलोड करने हैं, और 2010 वाले भी ले सकते हैं। The researches that you get in your literature should be published after 2010। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही तो आप 10 आर्टिकल ले सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपने 5 बुक्स ही इंक्लूड करनी है और 5 रिसर्च आर्टिकल्स ही लेने हैं। तो आप अगर आपको बुक्स नहीं मिलती तो आप 5 की बजाय जो है वो 10 आर्टिकल्स ले लें, और 1 से 2 बुक्स जो हैं वो उसमें ऐड कर लें, और उसके रेफरेंस जो हैं वो आप अपने रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड कर लें। ठीक है, सो आपको ये पता चल गया होगा कि हमें जो है वो लिटरेचर रिव्यू पे असाइनमेंट बनानी है। जो ऑलरेडी लिटरेचर पब्लिश हो चुका है हमने उसको देखना है, स्कैन करना है कि जो प्रीवियस रिसर्चर्स थे वो जो है वो क्या कहते हैं इस वेरिएबल के हवाले से, या जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं फेनोमेना रिलेशनशिप इफेक्ट, उसके बारे में वो क्या व्यूज दे रहे हैं, क्या फाइंडिंग्स थी, क्या कंक्लूड किया उन्होंने। ठीक है, और नेक्स्ट जो है द प्रोसीजर ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज दैट वी रिसर्चेस रिलेटेड टू आवर टॉपिक ऑन इंटरनेट और बुक। तो इसमें आप गूगल स्कॉलर पे जाके जो है वहाँ पे आर्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है वो आर्टिकल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं और किस तरह से उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है you have to find relevant articles with your topic and then see what were the findings in those articles. Already I have told you कि you have to write in findings in क्या methodology use हुई, क्या उन्होंने जो है researchers ने जो है वो conclude किया, और क्या जो है वो suggestions दी। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू के थ्रू जो है वो हम गैप भी फाइंड आउट करते हैं। गैप से मुराद है रिसर्च गैप। रिसर्च गैप में ये है कि जब हम लिटरेचर को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है इसमें ये जो है
इस पे इन पे वर्क, इन वेरिएबल्स पे वर्क हुआ है और इन वेरिएबल्स पे वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो वो हम जो है रिसर्च गैप बी फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर रिव्यू। Follow heading, subheading, and paragraph in the literature and should be in the running form. रनिंग फॉर्म से क्या मुराद है कि आप ये नहीं है कि आपने कोई भी टॉपिक, आपने कोई भी हेडिंग, या स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह भी करते हैं, पूरे का पूरा आर्टिकल जो है वो लिटरेचर में ऐड कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले इसको जो है मैं आपको बताऊंगी, आपने सैम्पल थीसिस जो है वो मस्त देखना है, ताकि आप उससे आइडिया ले सकें कि आपको यह असाइनमेंट किस तरह से बनानी है। आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको, एक सिस्टमेटिक वे से उसको लेके चलना है। आपके जो वेरिएबल्स हैं, जो टॉपिक है, उससे अलाइन जो है वो फर्स्ट आपने हेडिंग्स बनानी है, और हेडिंग्स में जो डाटा आपने उसमें ऐड करना है वो आपके जो है आर्टिकल से होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, और कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। It should not be in the format that you give title of one research first, write its summary and then go the second article and continue। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आपने करना। Instead it should be written in running format and sequence to make complete sense। तो नेक्स्ट जो है वो रिक्वायरमेंट है कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो 25 to 40 पेजेस का होना चाहिए। यानी कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू के असाइनमेंट बनानी है उसमें आपने 35 पेजेस जो हैं वो मस्ट इंक्लूड करने हैं। अगर आप 25 पेजेस की असाइनमेंट बनाएंगे या 20 पेजेस की असाइनमेंट बनाएंगे तो उसमें जो है वो आपके मार्क्स काफी ज्यादा डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो 25 to 40 पेजेस जो हैं मस्ट इसमें रिक्वायर्ड हैं। और राइट योर अप्रूव टॉपिक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस असाइनमेंट। नेक्स्ट जो है आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आप लिखेंगे, गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। ठीक है, तो गूगल स्कॉलर पे जाके जो है यहाँ से आप आर्टिकल्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो है यहाँ पे कीवर्ड लिखती हूँ लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स। अब ये देखें यहाँ पे जो है ये काफी ज्यादा जो है ये आपके पास आर्टिकल जो हैं वो ओपन हो गए हैं। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप ऑन इनोवेशन, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं आपने आपने जो है वो रेलिवेंट वेरिएबल्स इसमें इंक्लूड करने हैं। ठीक है, और इसमें जो आपके रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं, आप देखें, आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो आर्टिकल ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है जो भी आपके वेरिएबल्स हैं आप यहाँ से जो है वो अपने आर्टिकल्स जो हैं वो डाउनलोड करके उसको अपने रेलिवेंट वेरिएबल्स यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको जो है वो आर्टिकल्स मिल जाएंगे। फिर इन आर्टिकल्स को आपने डाउनलोड करना है और देन जो है वो इसको रीड करना है। नेक्स्ट आपने जो फॉर्मेटिंग जो है इसके लिए करनी है वो ये है कि सबसे पहले जो है वो आपने रेलिवेंट आर्टिकल्स इससे रिलेटेड डाउनलोड करेंगे। कोई से भी 10 आर्टिकल जो हैं वो आप डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट आपने आर्टिकल्स को रीड करना है। ठीक है, आर्टिकल्स को रीड करने के बाद आपने उसमें से देखना है कि क्या जो आपने आर्टिकल्स लिए हैं वो रेलिवेंट हैं या नहीं हैं। और नेक्स्ट आपने हेडिंग्स बनानी है और फिर जो है वो आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है इसको। ठीक है, अपनी वर्डिंग में इसको राइट करेंगे और एपीए फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है।
असाइनमेंट बनाने के लिए। तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहले जो है आपकी जो हेडिंग्स होंगे, जो टाइटल होगा वो बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, उनको हेडिंग्स जो है, सब हेडिंग्स और हेडिंग जो है उसका अपने बोल्ड रखना है। और फॉलो जो है आपने जो टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल इसमें यूज करना है। और 12 जो है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज होगा, सब हेडिंग का जो फॉन्ट साइज आपने रखना है वो 12 रखना है। ठीक है। और जो स्पेस रखनी है वो 2.0 स्पेस होनी चाहिए। इसके अलावा जो है, जो आपने फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट करना है, वो आपने 1.5 लेफ्ट होना चाहिए और बाकी जो है वो 1 इंच जो है वो राइट अबव एंड बिलो होना चाहिए। ठीक है। और हेडिंग में जो है वो कैपिटलाइज ईच वर्ड। और इस तरह से जैसे वो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो आपने उसको टैप करना है। जैसे ये देखें, ये पैराग्राफ जो है इसको आपने क्या करना है, इस तरह से जो है उसको पैराग्राफ फॉर्म में लेके आएंगे टैब के थ्रू। लैपटॉप पे टैब का बटन होता है, उसको आपने प्रेस करके जो है वो इस तरह से उसको एक पैराग्राफ फॉर्म में जो है वो दे देना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपने अपना जो है वो सैंपल थीसिस जो है वो कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सैंपल थीसिस डाउनलोड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। आपने सब्जेक्ट आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से ही आप अपने सुपरवाइजर की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपके सुपरवाइजर कौन है। कोर्स इंफॉर्मेशन में जाके आप अपने सुपरवाइजर का नेम देख सकते हैं और उनका ईमेल आईडी देख सकते हैं। इन डाउनलोड फाइल्स में आपने चले जाना है और यहाँ पे जो है वो सैंपल थीसिस होगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। सैंपल थीसिस को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, ये टाइम ले रहा है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने जो है वो चैप्टर 2 पे आपने देखना है लिटरेचर रिव्यू। जैसे हेडिंग्स बनी होगी आपने वो बना लेनी है। ठीक है, ये टाइम ले रहा है, आपको इसको जो है वो चेक कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 2 आपने देखना है इसमें। और जैसे वहाँ बना होगा हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, आपने उसको देखते हुए आइडिया जो है वो मस्त लेना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं और पेड सोल्यूशन के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।